देखो फाखिर, तुम जानते हो कि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। जिंदगी मौत का कुछ भरोसा तो है नहीं। पता नहीं ऊपर वाले का किस वक्त बुलावा आ जाए और मेरी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। मेरा सब कुछ तो तुम ही हो ना। तो ये ख्वाहिश है मेरी कि मैं इस दुनिया में से जाने से पहले मैं तुम्हारी खुशियां देख लूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारी और रहने की। नहीं नहीं बाबू, ये नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्या लोग शादी नहीं करते? करते हैं लेकिन इस उम्र में नहीं करते, और मैं अभी शादी का सोच भी नहीं सकता। अरे भाई, मैं जो हूं सोचने के लिए, मैं तो सोच सकता हूं ना। और जो सो कह दिया सो कह दिया। अब मजीद बहस मत करना मेरे साथ। बहस ना करूं? मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आप सबने ले लिया है और मैं कुछ बोलूं भी नहीं। अरे बोलो, बल्कि बोलोगे कबूल है कबूल है। नहीं नहीं नहीं, ये जाती कर रहे हैं आप लोग सब मेरे साथ। मैं नहीं होने दे सकता ये। अच्छा भाई आखिर मेरी बात मुकम्मल। अच्छी तरबियत का बड़ा असर पड़ता है। अब देखें भाई, मेरे बच्चे फराज साहब के सामने उफ नहीं करते। सारा समीना की तरबियत का नतीजा है। हमारे अदब अदब सीखता तो कभी बाप से ऐसी बदतमीजी करके ना जाता। फाखिर, कल से तुमने कुछ नहीं खाया है। सोते रहोगे? अच्छा कुछ खा लो फिर सो जाना दोबारा। क्या कह रही हूं मैं? फाखिर, फाखिर, दरवाजा तो खोलो। ये क्या तरीका है? यार चली जाए मैं यहाँ से, नहीं सुननी है मुझे किसी की बात। नहीं कर रहे यार आप लोग मेरे साथ ठीक। कभी माफ नहीं करूंगा बाबा को। देखो फाखिर, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी तुम्हारे बाबा के फैसले के खिलाफ हूँ। खिलाफ है तो क्या हो गया? बड़ी चलती है आपकी बाबा के सामने, कोई हैसियत नहीं है आपकी। इसी कमजोरियों की वजह से ये हाल है हमारा। जाए यार, नहीं करनी है मुझे बात। पालिश भर के लड़के ने आपकी, मेरी और हमारी बच्ची की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। जबरदस्ती बांधेगी क्या उसके गले में अपनी बच्ची को? भाई साहब ने कहा है हर हाल में होगी शादी। और है नहीं, फाखिर कैसा सलूट करेगा उसके साथ? साफ कह चुका है नहीं पसंद करता वो आईनी को। जेवर देखे थे? अभी ले सकती हो ऐसे जेवर? कल जैसे पसंद कर रही थी अपने लिए और ऐनी के लिए। एक बार शादी हो जाने तो सब ठीक हो जाएगा। जेवर खुशियां तो नहीं दे सकते। तहफ़्फ़ुज़ तो दे सकते हैं, और वैसे भी खुशियां खुशियां एक कितने दिन रहती हैं। देख लो अपने आप को और मुझे। इसके जिम्मेदार आप हैं। मेरे हिस्से की खुशियां लूटकर किसी और के सामने डालकर आ गए। और वहां भी कौन सा खुश है, साफ दिखाई देता है। खैर, इस मामले का क्या होगा समझ नहीं आ रहा। ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ, भाई साहब सब ठीक कर देंगे। हो जाओ।
साइकिल स्टार्ट कर। आराम से चलो 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 चलो। फाखिर, सुन रहे हो? कुछ खा लो, कल से तुमने कुछ नहीं खाया। फाखिर, फाखिर, किधर है ये? फाखिर, 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 उठ जा फाखिर। अरे फाखिर उठ जा यार। अबे फाखिर उठ जा, नाश्ता कर ले। फाखिर, क्या टाइम हो रहा है? 12 बज रहे होंगे। नाश्ता कर। क्या हुआ है? कुछ तो किस किसी कॉल आई है? कॉल तो किसी नहीं है कि आमना के मैसेजेस भरे हुए हैं मेरे पास। तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? यार रिप्लाई करूँ उसमें क्या बताऊँ, पूछ रही क्या होगा। तो सब बता दो उसको। अच्छा क्या बता दूँ कि मेरा बाप सटिया गया है, मेरी शादी कराने पे तुला हुआ। वैसे तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरे घर वाले यहाँ नहीं है और वो जैसे ही वापस आएंगे ना तो हम लोग तुम्हारी गली में शिफ्ट हो रहे हैं, वरना अब तक तेरी शादी भी हो चुकी होती और तू अजीब सा मुंह बना के दुल्हा बन के बैठा होता। असली बेटा तेरे से कोई और बात नहीं करने के लिए, शादी शादी। अच्छा यार एक बात बता, ये बैठे बैठे अचानक तुम्हारे अब्बा को क्या सोचे? तुझे क्या पता यार, अल्लाह जा रहे हैं शीप, उनको लग रहा है मरने वाले हैं इसलिए कर रहे हैं शादी मेरी। फर्ज करो तुम्हारी शादी हो जाए और वो ना मरे तो? अरे ना मुझे जीते जी मार रहे हैं यार, खुदा का वास्ते टेंशन ना दे, पराठा दे। एक सेकंड मैं चाय के करा रहा हूँ। हमारे यहाँ जो है ना वैसे भी शादियाँ जल्दी होती हैं, कोई नई बात नहीं है। हाँ बट फिर भी यार एटलीस्ट मुंह तो धो ले आके। ये तेरे पास कोई एक्स्ट्रा ब्रश नहीं है तेरा? मेरा अपना रखा हुआ है, यूज़ कर ले। ना जेब में नहीं है, अंदर है। चैन आ गया तुम्हें? दिन को ठंडक मिल गई होगी ना? चला गया, घर छोड़ के चला गया मेरा फाखिर, सुकून आ गया तुम्हें? भाभी मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रही? मैंने क्या किया है? रहने दो बस। क्या कर दिया समीना, ये क्या गजब कर दिया तुमने? कहाँ भगा दिया बच्चे को? मैंने फाखिर को घर से भगाया है। आपने भगाया है, आप लोगों ने भगाया है अपने गलत फैसलों से, ये जिद से। इसकी वजह से क्या वो पता नहीं कहाँ होगा, उसने कुछ खाया होगा, वो सोया कहाँ होगा, इस हाल में होगा, किसी को परवाह नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। आप क्या हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दे, माफ कर दे मुझे। जा रहे हैं, चलो साइका। तो वो ज़हीर इसमें असले का हल निकालेगा तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ थोड़ी देर के लिए। अरे चली जाओ ना, चली जाओ मेरी, जाओ। अरे कहाँ होगा? हाँ क्या हुआ, कुछ पता चला? उसका नंबर ही बन जा रहा है, उसके दोस्त को फ़ोन किया था, उसको भी कुछ नहीं मारो। पता भी होगा तो आपको क्यों बताएंगे?
भाभी की हालत देखे बहुत परेशान है। सारा ड्रामा है उसका। उसे अच्छी तरह मालूम है वो कहाँ है। मैं तो कहती हूँ उसी को बुला के पूछो ना। अम्मा मैं सच कह रही हूँ, भाभी कुछ नहीं जानती। अरे यार वो क्या नाम है उनका, शबीर साहब से कहो कि उसके फ़ोन की लोकेशन से ज़रा चेक करें, ट्रेस करें कहाँ है वो, कहाँ छुप के बैठा है। मैंने उन्हें फ़ोन किया था, वो मीटिंग में थे, कहने लगे कॉल बैक करता हूँ। ओए होए, मुसीबत ही डाली हुई है इस लड़के। जाओ ज़रा समीना को बुला के ला। अम्मा बिल्कुल सही कह रही है, उसको पता होगा कि वो कहाँ गया है। जाओ। भाई साहब मैं सच कह रही हूँ, भाभी वाकई कुछ नहीं जानती हैं। तुमसे जितना कहा है उतना करो, भाई साहब को मशवरा देने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर भाभी को बुलाओ। जी। एनी, तुम यहाँ बैठी पढ़ाई कर रही हो तो पूरे घर में बवाल मचा हुआ है। मेरी तरफ से ये सब जान भाड़ में, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कैसे लेना देना नहीं है? उसको भगाने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारे है, पर सब बेचारी बलिए माँ पे शक कर रहे हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना कि वो भाग गया। तुम बताओ क्या मैं भागते हुए अच्छी लगती? और अब दुआ करो कि वो पकड़ा नहीं जाए, वरना सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैंने तो नफले भी पढ़ लिया, ना ही फाखिर बनेगा और ना ही ये फालतू सी शादी होगी। तुम ना अपनी खुश रहमी में रहो, देखना ये 1-2 दिन में ही फाखिर मिल जाएगा। पर इंसान का मूड अच्छा हो ना, तुम उसका बातें तो अच्छी कर ले। तुमसे तो बहुत अच्छी शक्ल है मेरी। अच्छा फौजा, जाओ यहाँ से, दफा हो मेरे कमरे से। हाँ, पढ़ने नहीं देते। कहाँ बैठी हुआ? क्या हुआ फाखिर, खेल क्यों नहीं रहा? क्या फाखिर, मूड नहीं हो रहा है यार सही। क्या हुआ है? तो अच्छा अम्मा बड़ी परेशान होंगी बेचारी, वो कॉल करके देख ले तो। अरे नहीं क्या हुआ यार, फजूल में फंस जाएगा। आमना के भी मैसेजेस भरे पड़े होंगे, देख ले तो भाई। अबे तेरा मोबाइल तो स्विच ऑफ है ना? हाँ तो फिर आराम से बैठो, किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं यार, वो बाद में देखा जाएगा। अभी फजूल में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चल ना खेलते हैं प्लीज़, आओ यार आप, चलो बैठ। हाँ ये अपने फ़ोन पकड़ो। हाँ अपने फ़ोन पकड़ो, चल यार। आपने बुलाया? फाखिर कहाँ है? मैं नहीं जानती कि फाखिर कहाँ है। आपको भी यही लगता है कि मैंने उसे भगाया? लगता ही नहीं है, हमें पूरा यकीन है। तो तुम्हारी शय के बगैर वो इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं सकता। ठीक है, फिर मेरी तो आपने बात पे यकीन करना नहीं है, सोचते तो सोचता है। देखो समीना, वो जहाँ कहीं भी है उसको बुला लो, कोई फायदा नहीं है इसका। कब तक भागता रहेगा वो? और फिर ये भी जरा सोचो, कहाँ से खाएगा, कहाँ रहेगा, पढ़ाई कैसे करेगा? बुला लो वापस, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। मैं तो खुद परेशान हूँ कि पता नहीं उस बेचारे ने कुछ खाया होगा या नहीं, कब भटक रहा होगा वो। अखलौती औलाद है वो आपकी, जाके जाए उसको जाके ढूंढे। अगर उसने जज्बाती होकर खुदा ना खास्ता को गलत कदम उठा लिया तो मैं आपको माफ नहीं करूँ। खुदा के लिए उसकी बात को समझने की कोशिश करें कि ये वो जमाना नहीं है कि आप बच्चों के साथ उन पर कुछ भी थोपेंगे और वो मान लेंगे। नहीं कर सकते आप, ये पुराना जमाना नहीं है। खुदा के लिए कुछ करें। जी जी शबीर साहब, जी मैं फ़ोन, जी मैं बात कराता हूँ भाई साहब से। भाई साहब, शबीर साहब। हाँ अस्सलाम वालेकुम, हेलो। हाँ शबीर, हाँ बस वो आवाज़ थोड़ी सी परेशानी। अरे हाँ बस क्या करें भाई, अब वो बच्चे तुम्हें पता है तंग करते हैं माँ बाप को, अब क्या किया जा सकता है। अच्छा
अरे तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। हाँ, मैं इसको अपने क्या नाम है हबीब को देता हूँ फ़ोन, इसको ज़रा वो पता समझा दो अच्छी तरह से। मेहरबानी है तुम्हारी, अल्लाह ज़िंदगी दे। ये समझो ज़रा। जी 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 शबीर साहब, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। मैंने आपने भेज दिए, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आ गया भाई साहब एड्रेस। चल आ जा रहे हैं वो, अल्लाह कहीं कर दे। कैसा समा है अंतिम यहाँ जो एनी क्या हो गया? ऐसे चीख रही हो तो पता नहीं कयामत आ गई है। कयामत ही समझो। और ये गाना बंद करो, फाके का मिनट चल गया है। क्या मतलब? कसम खाओ फायदा, मजाक नहीं करो मेरे साथ। मजाक नहीं करी, तुम्हारी कसम। अब्बा बड़े अब्बा से लेने गए हैं। अल्लाह, इससे कोई काम ढंग से होता है? मैंने उसे कहा भी था कि वहाँ जाके ना पकड़ा ना जाए। बेवकूफ, क्या करे? फोन दो मेरा, मैं उसे कॉल करूँ कि वहाँ से भागे। नहीं करो, अरे हटो तो। कॉल उठाई, नंबर बंद। अब क्या करे फायदा? अहमद भाई को कॉल करो जल्दी। अरे इंसान कॉल क्यों नहीं उठा रहा? कॉल नहीं उठा रहे, क्या करें? कॉल करो ना, नहीं कॉल करते रहो। अरे कर तो रही हूँ। पिज़्ज़ा आया होगा लेके आ। 1 मिनट आप जा ना, तो क्या? जा रहा हूँ मैं, आप पॉज करके रखो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाँ, वालेकुम सलाम। फाखर कहाँ है? फाखिर तो यहाँ नहीं है। अरे अंदर है। यार जमशेद, अब वक्त आ गया है कि ये सारे मामला अपनी अम्मा को बता दे। कैसे संभालेगा ये तो सारे मामला? यार अम्मा ना बनी बनाई बात भी बिगाड़ देंगी। कोई ना कोई मसला निकाल के और रिश्ते से इनकार कर देंगी। ओ भाई, ये अकेले सब तू कैसे कर पाएगा? मेरी साली तेरी अम्मा से मिलना चाहती है। क्या मुसीबत है यार। अच्छा काम करो ना, तुम थोड़ा सा वक्त ले लो। ठीक है, ले लो जितना वक्त लेना है, संभाल लूंगा मैं उनको। अरे छोटे 2 कप चाय ला, इसका दिमाग गर्म करूंगा तो कोई काम करेगा ये। हाँ भाई, आया पिज़्ज़ा या नहीं? क्या हुआ, चुप क्यों? अम्मा, ये एक सवाल था मेरा। हाँ बोलो। वो अब्बा और बड़े अब्बू कहाँ गए हैं? फाखिर को लेने गए। जो तुम आ गई हो तो ज़रा ये लौकी भी ज़रा काट दो और छील दो। फाखिर का पता चल गया वो कहाँ है? हाँ तो पता नहीं तुम्हें अपने बड़े अब्बू का? बहुत ताल्लुकात है उनके, पता लगा लिया उन्होंने, आने वाले होंगे। मेरा नाम ना ले ले। ये क्या कर रही लड़की? क्या कर रही हो? क्या बड़बड़ा रही हो? अम्मा, हाँ, एक गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई? अच्छा बात तो सुने। क्या हुआ? मैंने ना फाखिर को। अम्मा गड़बड़, फाखिर क्या बोलते? इधर बात करो। डांटेंगी तो नहीं ना? जैसे तुमने जो मेरे बारे में बकवास की थी ना, सब सुन लिया मैंने फाखिर। और तुम ना किसी खुशफहमी में मत रहना। मेरे भी तुम्हारे लिए कुछ मिलते जुलते ही ख्याल है। सॉरी यार, मैं क्या कहता हूँ, मुझे शादी वादी नहीं करनी, वो भी तुमसे। हाँ तो मुझे भी नहीं करनी। मुझे ना ही तुम में कोई इंटरेस्ट है और ना ही शादी में। ये लोग तो पागल हो गए। हम लोगों को कोई रास्ता निकालना होगा।
क्या रास्ता निकालेंगे इस वक्त? एक काम करते हैं, तुम घर से भाग जाओ। अगर घर से भाग जाऊँ? कहाँ भाग जाऊँ मैं घर से? कहीं पे भी चले जाओ, किसी दोस्त के घर चले जाओ, बस अपनी शक्ल ना थोड़े दिनों के लिए घर से गायब कर दो। उससे क्या होगा यार? फाखिर साहब ना अपनी अकल बेच के आए हैं फायजा। अगर तुम घर में होगे ही नहीं तो तुम्हारी शादी किससे करवाएंगे? कौन करेगा शादी? और फिर सब तुम्हें ढूंढेंगे, तुम नहीं मिलोगे तो तुम्हारी बात सुन लेंगे और शादी से इनकार कर देंगे। इतना आसान लग रहा है तुम लोगों को ये? तो खुद भाग जाओ ना, मेरे बल्ले क्यों डाल रही हो सारी चीजें? वाह, फाखिर साहब ना अपनी अकल बेच के आए हैं। कभी कभी ये ऐसे मशवरे देते हैं कि मेरा दिल खुश हो जाता है। फाखिर, मैं ना घर से नहीं भाग सकती, पता है क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। अगर मैं घर से भागूंगी ना तो खानदान वाले 100 बातें बताएंगे, और ये जो झूठ मूठ की इज्जत है ना हमारी, ये सब मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा कीमती मुंह किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम एक लड़के हो, लड़कों की तो इज्जत होती ही नहीं है। तुम्हारी ऐसी उल्टी पुल्टी हरकत के बारे में ना कोई कुछ नहीं करता। लिसन, हाय रही है दुनिया, दोगलापना। क्या तो ठीक रही हो? ठीक हो, भाग जाता हूँ मैं, लेकिन कहाँ भागूं? ये भी हम बताएं, खुद भी तो कुछ सोच लो। किसी भी दोस्त के घर चले जाओ। डफर, थोड़ा थोड़ा। जुनैद के घर जा भाई, उसकी अम्मा मेरे पीछे पड़ जाएंगी। बिलाल के घर जा सकता हूँ, उसका अब्बा मेरे अब्बा से भी ज़्यादा पागल है तो मुश्किल हो जाएगा। अहमद के घर जा सकता हूँ। क्यों? अहमद के घर के बारे में ऐसा क्या खास बात है? अरे उसके घर पे कोई है भी नहीं, और सारे लोग लाहौर गए हैं तो तब कोई बड़ा मसला होगा नहीं, मैं आराम से जाके रह लूँगा। कोई चलो फिर डन हो गया, तुम अहमद के घर जा रहे हो? हम चलते हैं। चलो। किधर जा रही हो तुम? इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी, हम दोनों अपने कमरे में जा रहे हैं। तुम मशवरा मुझे दिया ना, मेरे साथ मेरा सामान पैक करवाओ, चल के चलो। एनी, जी, यहाँ क्या कर रही हो इस टाइम पर? वो तारे तारे गिन रही थी, 1 2 3 4। क्या पागल हो गई आप? तारे गिन रही थी? नींद नहीं आ रही ना। ये कौन सा टाइम है यहाँ पे खड़े होने का बेटा? आप क्यों आई हैं बाहर? वो हम पानी पीने जा रहे हैं। मैं लेकर आती हूँ ना आपके लिए पानी। आप जाएं, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए पानी। अच्छा ठीक है, पानी ला कर दो और दरवाजा बंद करो। जी पागल लड़की, तारे देख रही हो। जी पप्पा। बहुत है अबे बहुत ना। और जाएंगी? जाओ यहाँ से, तो अंदर आओ। दरवाजा बंद कर दो, इससे पहले वापस आ जाए। या मेरे अल्लाह, मुझे राजी इतना दिमाग तुम क्यों देती हो उस दूर इस दिमाग पे? क्यों देती हो उस पर इतना जोर? सुन लिया किसी ने तुम्हारा हशर कर देंगे। मैं तेरा दूर क्या देख रही हो? तुम्हें पता है आज में कितनी बातें सुननी पड़ी है। ये लड़की, लेकिन अब क्या करें बताएं? क्या करें? दुआ करो तुम्हारा नाम न ले दे वो। अम्मा, मैं ना एक काम करती हूँ कि मैं 2 नफल पढ़ के आती हूँ, अल्लाह से दुआ मांगती हूँ। हाँ, ले आई वो जाके दुआएं तुम। बकवास मत करो, अकल ही नहीं है तुम्हें। फाखिर, पकड़ो इसे, विन लाडले को। तो और समझा दो इसको अच्छी तरह से। अब इससे ऐसी हरकत की तो मैं टांगे तोड़ दूंगा इसकी। कुछ नहीं करेगा। तुम करो शादी की तैयारी। अभी मैं नहीं कर सकता ये शादी, नहीं होगी ये शादी। और क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप लोग हमारे साथ? नहीं कर सकता मैं शादी। और नहीं, तुम ही कुछ बोलो यार, समझाओ इनको। कब तक मैं बोलूंगा? जी वो पर अब हम दोनों ये शादी नहीं करना चाहते। मैं पढ़ना चाहती हूँ बड़े अब्बू।
तो बेटा किसने मना किया है पढ़ने से? मैं वादा करता हूँ तुमसे, जितना पढ़ना चाहोगी मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। क्या तुम बड़े अब्बू की ख्वाहिश भी नहीं पूरी कर सकते? देखो भाई, तुम दोनों बच्चे कान खोलकर एक बात सुन लो। हमारे खानदान में शादी इसी उम्र में होती है। तुम लोग कोई आसमान से नहीं उतरे हो, समझे ना? और ये सारा फसाद तुम दोनों की बीवियों का फैलाया हुआ है। पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें भर देती है इनके दिमागों में। हमारी औलाद चू नहीं कर सकती थी हमारे सामने। माँ बाप ने जो हुक्म दे दिया, सर तस्लीम खम कर दिया उसके आगे। और ये बच्चे तौबा तौबा। ये वो जमाना नहीं है। अभी मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे, आप लोग को उस चीज का पता ही नहीं। हमें पता नहीं किस चीज नहीं है तुम्हें। ना करे। दोस्तों की परवाह है, आपकी परवाह नहीं है। मैं नहीं हूँ शादी के लिए राजी, और मुझे दोबारा मौका मिलेगा मैं फिर भाग जाऊंगा। भाग के दिखा इस दफा, भाग के दिखा। टांगे तोड़ दूंगा मैं तेरी, समझा दो इसको अच्छी तरह। अभी शादी की तैयारियां करो बस तुम। नहीं जा रहे मुझे, जब से आया हूँ मैं। देखो, बड़े जो बात करते हैं ना तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। तुम छोटे हो फिर नहीं समझते इस बात को। अरे फाखिर, मैंने बात फाखिर। फहमी मेरा चश्मा किधर है यार? यहाँ रखा हुआ है आपका चश्मा, रख के भूल जाते हैं आप। सर समझ नहीं आ रहा है भाई साहब क्यों फजूल की जिद लगा रहे हैं। भाई साहब ना बिल्कुल ऐसे ही हैं, बल्कि अब्बा जी की तरह ना बिल्कुल अटल, जो फैसला कर लेते हैं कायम रहते हैं। लेकिन भाई साहब ऐसा कुछ गलत भी तो नहीं कर रहे। इकलौता बेटा है उनका, उसकी खुशी देखना चाहते हैं वो। इकलौती औलाद से पूछा है कि उसकी खुशी इसमें है भी। भाई बच्चे अभी ज़िंदगी में पढ़ना लिखना चाहते हैं, बिला वजह उनको इस झमेले में ढकेल रहे। तो पढ़ लिख लेंगे ना शादी के बाद भी, उन्हें कौन मना कर रहा है? और वैसे अगर आपको इतना अजीब लग रहा है तो आप बात कर लेना भाई साहब से। नहीं भाई, मुझे आप इससे दूरी रखें, मैं आपके मामलों में नहीं पढ़ना चाहता। पता चला मैं आ गया बात करने और फिर खुद जलील होके चला गया। आपके घर वाले आप दे। पहले क्या कहा किसी ने कुछ? ईमान बेटा, ठीक घर वाले। ये चल क्या रहा है तुम्हारे घर में? और भाई साहब से बात कैसे करोगी? पता नहीं, मुझे क्या पता था कि घर में ऐसे तमाशे लगे होंगे। तो बताओ क्या सोच कर आए थे और क्या हो रहा है? आप फिक्र ना करें, मैं मौका देख के बात कर लूँ। देख लो, ये अभी मसले ना खड़े कर दे ये। अच्छा देखते हैं ना क्या होता है, शादी का मामला तो निपट जाए। भाभी, भाभी मत जाया करे अपने आंसू इन सब पर। इन सबके दिल पत्थर के हो चुके हैं, क्या फायदा? छोड़ दें ये जिद, हमारी कोई नहीं सुनेगा इस घर में। मैं तो कहती हूँ हम दोनों संभाल लेंगे ना बच्चों को। मुझे पूरा यकीन है आप मेरी ऐनी का ख्याल इन बच्चों से ज्यादा करेंगी। और फाखिर में भाई साहब की कम और आपकी तरबियत ज्यादा नजर आती है। भाभी छोड़ देना इज्जत। भाभी
बड़ी अम्मी उदास मत हुआ करें आप। नहीं, मैं ठीक हूँ। कुछ चाहिए तुम्हें? वो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। तुम ये कभी मत समझना कि मैं तुमसे नाराज हूँ या किसी बात पर खाइफ हूँ। मुझे तो उतनी अजीज हो, उतनी प्यारी हो जितना फाखर है। मुझे मसला है इस छोटी उम्र की शादी से, बहुत मसला है मुझे। बड़ी अम्मी मैं जानती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है जैसे सब आपको हर चीज़ का कसूरवार ठहराते हैं जब आपकी कोई गलती ही नहीं होती। आपने इस घर को, इन लोगों को अपनी पूरी जिंदगी दी है, लेकिन ये सब आपसे ऐसे बात करते हैं जैसे आपकी कोई कदर ही नहीं। आदत हो गई मुझे, कोई बात नहीं। तो बड़ा दिल कैसे है आपका, कैसे माफ कर लेती हैं इन सबको? उस पर छोड़ देती हूँ। जब भी आपका कोई दिल दुखाए, आपको परेशान करे, तकलीफ दे, बिना वजह तंग करे, उसे माफ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। वो जो ऊपर वाला है ना, वो सबका हिसाब रखता है, एक एक बात का, उससे कुछ नहीं छूटा। वो हिसाब भी रखता है और पूरा पूरा इंसाफ भी करता है। तो फिर हमें क्या फिक्र है ना? हमें क्या फिक्र? जाओ, रात हो गई, सो जाओ, जाओ। एक बार शादी हो जाने तो मैं सीधा कर दूंगा इस लड़के को। अब मेरी भी सुनना है। एनी फाकिर के साथ खुश नहीं रहेगी, और आप दोनों भाइयों ने जो जिद लगाई हुई है ना, इसका कुछ हासिल नहीं है, कुछ नहीं होगा भाई साहब को। तुम इतनी अकल मत लड़ाओ अपनी। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये साइको और फराज के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब? मैं कह रहा हूं ना तुमसे, इतनी अच्छी नहीं है कि वो वहां से उठ के आ जाएगी भाई साहब की तबीयत पूछने के लिए। पिछले साल याद है अम्मा की तबीयत जब बिगड़ी थी, बुलाया था ना साइका, आई थी? नहीं। तो फिर? तो आपको क्या लगता है? खुलेगी बात, खुलेगी। सुनो इधर, एनी को समझा देना। मुझे इस मामले में मजीद बहस करनी नहीं है तुमसे, समझी? समझा देना उसे। अच्छा, जबरदस्ती बच्ची की शादी कर, पता है खुश नहीं रहेगी, समझा दे। अंधेरे में क्यों लेटे हो? लाइट नहीं जलाएगी, सर में बहुत दर्द होता है। तुमने कुछ खाया भी नहीं। देखो, तुम्हारी और मेरी नाराजगी से ना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खाना नहीं खाओगे तो उससे भी कुछ नहीं होगा।
वो यहीं से शादी नहीं कर सकता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहाँ उसके साथ सारी जिंदगी रहूंगा। आमना को पसंद करता हूँ, ये शादी उसी से करा दें आप लोग। हम बाबा से बात कर लें। क्या बात करूं तुम्हारे पापा से? वो तो जबान दे चुके हैं ना हबीब को। हाथ जबान की नहीं है, मेरी शादी देखनी है ना, तो वो चाहे किसी से भी हो, अब बात तो करके देखने दफा प्लीज। मैं तो चाहती नहीं हूँ कि तुम्हारी शादी। कि चाहने ना चाहने से वैसे कोई फर्क पड़ता है? चलनी उन्हीं की है, अब रहने दो, मैं खुद ही बात कर लूँगा।